ओके बच्चों, तो चलो आज हम करेंगे प्रूफ। किसका प्रूफ करेंगे? तो सम एंड डिफरेंस फॉर्मूलाज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं उसमें साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी एंड कॉट ए प्लस बी, कॉट ए माइनस बी। इतने रूल्स आपको करने हैं, बराबर है। तो इसके प्रूफ अगर आप समझ के करोगे तो आपको रूल्स याद रह जाएंगे, बराबर है। वैसे आप यहाँ पे ट्रिक याद रख सकते हो क्या, तो कि कॉस में अगर प्लस है तो आता है माइनस, अगर माइनस है तो आता है प्लस। साइन में ऐसा नहीं होता, साइन में जो साइन होती है वही होता है। तो हमको अगर इसका प्रूफ करना है तो आप लोग ध्यान दो इधर सब लोग, मैं आपको डिटेलिंग करवाता हूँ कि ये प्रूफ कैसे होगा बच्चों। ओके चलो, सपोज इसका प्रूफ करना है तो हम एक सर्कल लेते हैं, ये सर्कल। तो ऑलवेज हम ट्रिग्नोमेट्री पूरा बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्री यूनिट सर्कल पे, तो हमने एक यूनिट सर्कल लिया है। सपोज ये यूनिट सर्कल है। ओके बच्चों, अब यूनिट सर्कल तो हमको पता होता है। सपोज हम एक्सिस ले लेते हैं ये। ओके, दीज आर द एक्सिस, एक्स एक्स एंड वाई एक्स। ओके, अब यहाँ पे मुझे a प्लस बी करना है, तो मैं एंगल्स लेता हूँ, बराबर है। एंगल्स हम ले लेंगे तो पता चलेगा हमको कहाँ पे है, कौन से एंगल की बात कर रहे हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया एक एंगल, तो इस एंगल का नाम है a, यानी मेजरमेंट है a, ये a है। ओके, और यहाँ पे ये ले लिया b। तो इसका मतलब ये हो गया, हमको पता है ना, यहाँ से हम गिनते हैं 0 डिग्री, यहाँ पे समझते हैं हम। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, यानी अगर मैं दूसरे कोई कलर से करूँ तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। यहाँ से इतना ना, ये जो रेड है ये कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा a प्लस बी। ओके, ऑब्वियसली a प्लस बी हो जाएगा, तो ये a प्लस बी हो गया। और इसी मोमेंट पे मैं एक और यहाँ पे एक एंगल ले लेता हूँ, इतना, जिस एंगल को मैं मेजर लूँगा माइनस बी, यानी ये जो b है ना उतना ही यहाँ से लिया है, तो वो माइनस बी है सपोज। ओके, सपोज इतने मैंने एंगल्स लिए हैं। सर इसका क्या यूज़ है, क्यों लिया इसको? तो अभी पता चलेगा आपको कैसे। तो नाम देते हैं, सपोज इस पॉइंट का नाम देते हैं P, ये है Q, ये है R और ये है S। ओके, और सेंटर में तो ओरिजिन O होता ही है बच्चों। अब बिकॉज इन सबके, देखो इन सबके हमने नाम दे दिए हैं और इनके रिस्पेक्टिव एंगल्स हमको पता है। रेडियस तो 1 ही है हर जगह पे, सो वी हैव अ रेडियस 1। तो यहाँ पे P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1 0। क्यों 1 0? बिकॉज रेडियस 1 है और एंगल 0 है। तो हमको पता है ना कैसे बनते हैं कोऑर्डिनेट्स, r cos थीटा, r sin थीटा। तो रेडियस इज 1, cos 0 1, sin 0 0, सो द कोऑर्डिनेट्स आर 1 0। अब ये जो पॉइंट है Q, वो कितने एंगल पे है? A। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बच्चों cos A sin A। सर ये कैसे बन रहे हैं कोऑर्डिनेट? तो मैंने आपको सिखाया है कि किसी भी एंगल, सपोज ये थीटा है और दिस इज अ रेडियस r, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे r cos थीटा, r sin थीटा। ऐसा होता है, तो ऐसा आपको याद रखना है। ओके, और ये किस तरह से वो हमको पता है ना कैसे। ये वर्टिकल कंपोनेंट को हम साइन कंपोनेंट बोलते हैं ना, और हॉरिजॉन्टल को कॉस कंपोनेंट बोलते हैं। तो यहाँ से इतना जाना है तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इकट्ठा होकर उसके कोऑर्डिनेट बनाते हैं। ओके, तो ये चीज़ तो आई होप हमको पता होनी ही चाहिए, और हमको पता है, ऐसा मैं मान लेता हूँ, बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इसके हो गए कॉस ए साइन है। अब ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ पूरा है, जिस पॉइंट को आर हमने नाम दिया है, तो आर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों? आर के कोऑर्डिनेट होंगे कॉस ए प्लस बी कॉमा साइन ए प्लस बी, है ना। ये कोऑर्डिनेट किसके होंगे? ये कोऑर्डिनेट होंगे पॉइंट आर के। और एस जो पॉइंट है ना, ये एस पॉइंट है, वो इस तरफ से माइनस बी एंगल लिया है, तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे कॉस माइनस बी साइन माइनस बी। ओके बच्चों, अब देखो इसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं अभी के अभी। कैसे? कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो ये तो कॉस बी है ना, कॉस बी ही है वो।
और साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन बी, यानी कि एस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हो कॉस बी माइनस साइन बी। ओके, तो ये हो गए कोऑर्डिनेट्स। अब यहां पे देखो, ओके, सपोज ये मैंने कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे बता दिए कि ये सबके कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब देखो यहाँ पे, अब देखने जैसी बात हो गई। कैसे? तो सपोज यहाँ पे आप डिस्टेंस ले रहे हैं, हम लोग अगर समझ रहे हैं कि कॉर्ड के डिस्टेंस, दो ट्राइंगल्स ले रहा हूं मैं, उस ट्राइंगल के बारे में मैं आपको समझाऊंगा अभी कि वो ट्राइंगल क्या है। तो सपोज मैं Q से S तक का डिस्टेंस ले रहा हूं कि Q से S, ओके, QS, ओके, डिस्टेंस। तो QS अगर फाइंड करना है तो अंडर रूट में आपने 10th में पढ़ा होगा द डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर किसी दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास और उनका डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला तो पता होगा बच्चों आपको, क्या होता है, अंडर रूट में x1 माइनस x2 का स्क्वायर y1 माइनस y2 का स्क्वायर, है ना, ऐसा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से यहां का डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है सपोज, तो कैसे करेंगे? तो देखो, फर्स्ट कोऑर्डिनेट कॉस ए माइनस कॉस बी, यानी कॉस ए माइनस कॉस बी का स्क्वायर प्लस सेकंड कोऑर्डिनेट माइनस सेकंड कोऑर्डिनेट, यानी क्या आएगा, साइन ए माइनस माइनस साइन बी का स्क्वायर। ओके बच्चों, या क्या सर ने? तो सर ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ ये दो कोऑर्डिनेट थे हमारे पास तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। अब इसको खोल देते हैं थोड़ा, ओके, या तो अंडर रूट को देखो, अंडर रूट टाइम पास कर रहा है ना यहाँ पे, अंडर रूट बीच में अपने को अंडर रूट का क्या काम है, बराबर। तो अंडर रूट को इस तरफ ले लेते हैं, तो ये हो गया QS स्क्वायर। ओके, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, कॉस ए माइनस कॉस बी, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, है ना, ऐसा होगा। प्लस देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन ए प्लस साइन बी का होल स्क्वायर है वो, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। अब साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए साइन बी प्लस साइन स्क्वायर बी, ऐसा हो जाएगा दोस्तों। अब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1, ओके, कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी 1, और ये जो दोनों टर्म है उसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हो आप, इसको आगे रखो इसको पीछे रखो व्हाटएवर, बट आप 2 कॉमन निकाल सकते हो। तो 2 कॉमन निकाल रहे हैं तो क्या आ जाएगा, सपोज इसको आगे रखते हैं हम, तो साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी, ओके। सो आप ये 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2 + 2 साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी, ओके। तो ये इस तरह से हो गया Q से S तक का डिस्टेंस बच्चों, बराबर है। अब Q से S तक का कर लिया, अब इसके बाद हम करेंगे R से P तक का, P से R तक का डिस्टेंस। सर क्यों सर कर रहे हैं हम लोग? तो मैं अभी एक आपको रहस्य बताऊंगा यहाँ पे, कि एक रहस्य है जो आपको पता चल जाएगा तो आपको बोलोगे हाँ सर ये जरूरी था ये डिस्टेंस फाइंड करना। तो हम कर लेते हैं यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड। यहाँ पे देखो बच्चों, बहुत ही बढ़िया है ये। तो डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, तो PR नाम देते हैं। तो अब सपोज हम यहीं पे स्क्वायर कर लेते हैं, तो अंडर रूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप डायरेक्ट समझ सकते हो ना इसको कि भाई ये कैसे कर रहे हैं सर, बराबर है। तो यहाँ पे देखो, अब PR स्क्वायर, तो P से R तक का, तो देखो फर्स्ट माइनस फर्स्ट, ओके, तो कॉस A प्लस बी माइनस 1 का स्क्वायर प्लस सेकंड माइनस सेकंड, तो साइन A प्लस बी माइनस 0 का स्क्वायर, ऐसा होगा ना बच्चों, दिख रहा है ना सबको? डिस्टेंस हमने क्या कर लिया, बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे जब आप स्क्वायर को खोलना चालू कर दोगे, सपोज कर देते हैं, चलो यहाँ पे देखो, तो
तो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस बी माइनस 2 कॉस ए प्लस बी प्लस 1, है ना, ये 1 का स्क्वायर आएगा ना 1, ओके। और यहाँ पे देखो जीरो का तो मतलब नहीं है, ये तो यही है साइन स्क्वायर ए प्लस बी। अब यहाँ पे आप देखोगे तो दिस टर्म एंड दिस टर्म, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर विल बिकम 1, तो ये बन गया 1 और ये 1 है, सो दैट मीन्स 2 माइनस 2 कॉस ए प्लस बी, ओके। तो पी आर स्क्वायर आ गया ये। अब देखो ये दोनों फाइंड क्यों किए सर, वाई वी नीड दैट, है हमने सर इसको फाइंड करने का क्यों किया सर, राइट, बराबर है। तो इसका लॉजिक समझ रहे हैं हम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो ट्राइंगल की बात करी हमने, कौन से पी ओ आर और दूसरा कौन सा था क्यू ओ एस। अब ये दोनों ट्राइंगल में देखो, यहाँ पे मैं थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ तो आपको पता चलेगा। देखो ये दोनों तो रेडियस है जो सेम है, ये दोनों रेडियस है जो सेम है, यानी कितनी है, रेडियस तो 1 है, तो ये दोनों साइड ना O से P O से R सेम हो गया, O से Q O से S, सही बात है। अब सपोज ये बीच के एंगल की बात करें, सपोज ये एंगल है, आप ले लो थीटा, तो आप यहां से देखोगे, ओके, आप ये सेम एंगल पे बीच में एंगल है, तो सपोज यहां से B प्लस थीटा, तो यहां से B प्लस थीटा ही होगा, यानी ये दोनों ट्राइंगल कैसे है, कॉन्ग्रुएंट है। सर कैसे कॉन्ग्रुएंट है, आप कैसे बोल रहे हो, तो देखो यहां पे यहां पे लिखते हैं सपोज हम, तो यहां पे आप लिख सकते हो फॉर, एक सेकंड, यहीं पे लिखते हैं, ओके। यहां पे देखो सब लोग, यहां पे हम समझा देते हैं क्या, तो फॉर ट्राइंगल पी ओ आर एंड ट्राइंगल क्यू ओ एस, क्या, तो देखो ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, है ना, ओ पी बराबर ओ क्यू है, 1 रेडियस ही है वो। फिर मैं बताऊंगा ओ आर, ओ से आर इज इक्वल टू क्या है, ओ से एस, ओके। एंड एंगल देखो कौन सा एंगल, तो ये जो एंगल बन रहा है ना वो सेम है ना, कौन सा, तो कि आर ओ पी इज इक्वल टू एंगल कौन सा यहाँ के क्यू ओ एस, तो ये सेम हो गए। सो दैट मीन्स, यानी यहां पे आप अब लिख सकते हो कि दोनों ट्राइंगल सेम है। अब दोनों ट्राइंगल जब सेम होते हैं ना, तो उनकी जो कॉर्ड के डिस्टेंस होते हैं ना वो सेम होंगे, यानी कि आर से लेके पी का डिस्टेंस और क्यू से लेके एस का डिस्टेंस सेम होगा। यानी यहां पे आप लिख सकते हो ट्राइंगल पी ओ आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू ओ एस। ये आपको बच्चों बीच में लिखना पड़ेगा ना। वैसे देखो, अगर आप एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक कर रहे हो तो उसमें ये आपको डिटेलिंग नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो लोग तो ऐसा सोच के बैठे हैं ना कि आपने 9th-10th बहुत अच्छे से किया है और आपको पता होगा। ओके, तो पता है तो इट्स वेल एंड गुड, पर नहीं पता है तो सर ने डिटेलिंग में बताया कि ये दोनों सेम होंगे। अब ये दोनों सेम हो रहे हैं ऐसा अगर हमने बता दिया है तो उसका मतलब ये जो QS है और ये जो PR स्क्वायर, ये QR स्क्वायर है ना, QS स्क्वायर और PR स्क्वायर सेम होने चाहिए। तो आप इसको, ये नंबर 1 एंड दिस नंबर 2, तो आप यहां पे लिख सकते हो ना, क्या लिखोगे, बाय कंपेयरिंग 1 and 2। ओके, 1 और 2 को कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। अब 1 and 2 को कंपेयर कर रहे हैं तो यहां पे अगर इसकी जरूरत नहीं है तो हम यहां पे लिखते हैं। ओके बच्चों, ओके, तो 1 और 2 को कंपेयर कर रहे हैं तो QS स्क्वायर, आप ये भी इसके बाद है, इस तरफ है। ओके, तो हम यहां पे लिखेंगे क्या, QS स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर, है ना, QS स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर। तो ये और ये कंपेयर करो तो क्या है, देखो 2 + 2 ब्रैकेट में था sin A sin B माइनस cos A cos B
दैट इज इक्वल टू क्या था, 2 माइनस 2 कॉस ए प्लस बी। अब यहां पे आप देखोगे बच्चों तो 2 तो कैंसिल हो गया दोनों तरफ से, ओके, और ये मल्टीप्लाई में 2 है वो भी कैंसिल हो जाएंगे। तो रहेगा क्या सर, इसके बाद का पॉइंट रहेगा क्या, तो इसके बाद यही रहेगा क्या, तो कि साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू माइनस कॉस ए प्लस बी। नाउ बिकॉज ऑफ दिस माइनस, अगर इस माइनस को कॉम्पनसेट करना है तो इन दोनों को उल्टा कर लो, ओके, माइनस कॉमन निकाल लिया ना, ऐसा बोल सकते हैं ना हम लोग। तो दैट मीन्स उसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, उसका मतलब ये प्रूफ हो गया है बहुत इजीली। आप इसको लिख दो कॉस ए प्लस बी, तो माइनस गया इस तरफ तो इसलिए आ गया आगे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ कॉस ए प्लस बी। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। आपको पता चल गया होगा कि सर ने किस तरह से किया है, ओके। और अगर आपको नहीं कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो मुझे, या तो आप मुझे बोलो कि सर ये चीज़ में क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ है। वैसे आई हैव ट्राइड एवरीथिंग, मैं आपको वापस समझाता हूँ पूरी चीज़ कि किस तरह से किया है, बट आई होप आपको पता चलना चाहिए अभी कि कॉस ए प्लस बी का प्रूफ क्या है और किस तरह से हुआ है, ओके। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल ताकि आपको अच्छे से एग्जाम में आए। ओके, देखो अभी हमने बच्चों इसका प्रूफ देखा कि कॉस ए प्लस बी का किस तरह से प्रूफ होता है, ओके। अब हम पढ़ेंगे कि कॉस ए प्लस बी के रूल पर से बाकी के रूल्स कैसे आप कर सकते हो। तो बहुत इजी होता है बच्चों, कैसे, सपोज मुझे करना है कॉस ए माइनस बी, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इसका मीनिंग हम ऐसा समझ सकते हैं कॉस ए प्लस माइनस बी, दैट मीन्स एंगल एडिशन, सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट एडिशन का ही एक स्वरूप है ना, कि नेगेटिव नंबर को ऐड करना, दैट इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन। तो इसको नेगेटिव ले लिया, तो यहाँ पे कॉस ए प्लस बी लगा दो, यही रूल। तो क्या आएगा, कॉस ए कॉस वॉट एवर माइनस बी था तो माइनस बी माइनस साइन ए साइन बी, ओके, इट शुड बी लाइक दिस। तो कॉस हमको पता है ना, कॉस इज अ इवन फंक्शन, तो कॉस माइनस बी इज अ कॉस बी, ओके। वी ऑल नो दैट कॉस ऑफ माइनस बी इज अ कॉस बी, और साइन ऑफ माइनस बी इज माइनस साइन बी, तो यहां पे प्लस बाहर आ जाएगा, तो साइन है साइन बी। सो दिस इज द रूल ऑफ कॉस ए माइनस बी। यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल, ओके। आई होप आपको पता चल गया होगा, ये कॉस ए माइनस बी इजीली हो गया, ओके। सपोज आई वांट टू फाइंड साइन ए प्लस बी, है ना, मुझे साइन ए प्लस बी का रूल करना है, तो सर मैं कैसे कर सकता हूं। तो यहां पे देखो, आप लोग इस रूल को बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, तो जिसको भी यूनिट सर्कल के एंगल फाइंड करने के वो जो नहीं है, वाई एक्सिस और एक्सिस के कॉम्बिनेशंस, ये सब चीज़ें पता है, तो कैसे बनाएगा वो देखो। साइन ए प्लस बी को मैं लिख सकता हूँ कॉस पाई बाई 2 प्लस ए प्लस बी, ओके। यहाँ तो माइनस कर लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट ले लो, है ना, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, है ना। cos 90 माइनस थीटा इज अ साइन थीटा। सर कैसे, तो आप सोचो ना, 90 यानी वाई एक्सिस पे फंक्शन चेंज होता है। और अगर आपको इसको डिटेल करना है तो आप ट्रेन थियरी देख सकते हो, मेरा लेक्चर जो था मैंने बनाया, तो ये बना लो आप। अब यहाँ पे आप सोचो कि ये cos a माइनस बी है ना बच्चों, ये रहा, देखो ना, cos a माइनस बी तो मुझे पता है ऐसा होता है, cos a माइनस बी ऐसा होता है, तो cos a माइनस बी लगाते हैं, तो cos a इंटू cos b, ओके, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। सर ये तो फिर sin a प्लस b ही आ जाएगा, तो यहां पे आके गड़बड़ हो जाएगी आपसे, ओके, बराबर है।
तो यहाँ पे आके क्या करना चाहिए सर? यहाँ पे आके कोई एक तो इलाज होगा ना, तो बहुत इजी है। ओके, एक सेकंड। तो देखो यहाँ पे क्या क्या करना चाहिए। तो देखो एक ट्रिक बताता हूं मैं। आप यहाँ पे डायरेक्ट लगाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। cos π/2 माइनस ए प्लस बी, यानी सपोज ये हो गया माइनस। ओके, ऐसा ले लो, है ना। ये माइनस को मैंने खोल दिया सपोज। इसका ग्रुप बना लो और इसका ग्रुप बना लो, यानी क्या? देखो cos π/2 माइनस ए माइनस बी, ऐसा इसका ग्रुप बना लो बच्चों, और इसको अलग रख लो। सर ऐसा करने से क्या होगा? देखो बहुत बड़ा इजी हो जाएगा। कैसे? ये cos a है मेरा और ये मेरा b है, तो cos a माइनस बी। ओके, तो cos a cos b, है ना। ये a है और ये b है ना, माइनस का रूल लगा रहा हूं मैं। ये cos a cos b प्लस साइन a साइन बी। ओके, रूल लगा दिया ना बच्चों। कौन सा रूल लगाया? cos a माइनस बी, cos a cos b प्लस साइन a साइन बी। अभी जो प्रूफ किया ना हमने, ये रहा, इस रूल को हमने लगा दिया। तो सर इससे क्या होगा? तो cos π/2 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये हो गया साइन a cos b प्लस साइन π/2 माइनस a cos a साइन b। सो दिस इज द रूल ऑफ साइन a प्लस बी। साइन a प्लस बी, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। 3 रूल हुए अभी तक। cos a प्लस बी, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, cos a माइनस b, cos a cos b प्लस साइन a साइन b, साइन a प्लस b, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। ओके, अब आगे अगर साइन a माइनस b करना है बच्चों, तो अब तो आप कर सकते हो। यहाँ पे कैसे कर सकते हो? है ना, कैसे कर सकते हैं हम लोग? सपोज मुझे साइन a माइनस बी करना है ना, तो आप ऐसे ही समझ सकते हो ना, साइन a प्लस माइनस बी। तो साइन a प्लस बी का रूल लगा दो बच्चों अंदर, साइन a प्लस बी का। तो साइन a फिर क्या है? cos b, तो मेरा माइनस है तो माइनस एंगल, प्लस cos a इंटू साइन बी, है ना। साइन में माइनस आएगा, तो हमको पता है cos माइनस थीटा इज अ cos थीटा बिकॉज इट्स अ इवन फंक्शन, तो ये cos b ही रहेगा। और यहां पे ये माइनस बाहर निकल जाएगा, तो ये हो गया साइन a माइनस बी का रूल। तो रूल में ये समझने की बात है, cos में जो साइन होता है वो ऑपोजिट आता है, साइन में जो साइन होता है वही रहता है। यानी साइन a माइनस बी कर रहा है तो यहाँ पे माइनस ही रहेगा, अगर साइन a प्लस बी कर रहा है तो बीच में प्लस ही रहेगा। बट साइन में साइन कॉस कॉस साइन है और कॉस में कॉस कॉस साइन साइन है। ओके, याद रख लो ये बच्चों। तो आई होप आपको ये पता चल गया होगा कैसे किया है। अब इसके बेस पे देखो, अगर 10 का करना है ना, 10 का तो बहुत ही ईजी ही है, बट समझा देता हूं मैं एक बार। यहाँ पे देखो बच्चों, 10 का कर लो तो फिर कॉट का आ जाएगा आपको। ओके, सपोज 10a प्लस बी करना है ना हमको, 10a प्लस बी, तो हम ऐसा करेंगे, ओके। सपोज मुझे 10a प्लस बी करना है, तो मैं क्या कर सकता हूं? मेरे पास तो कोई रूल नहीं है, तो मैं ऐसा ही लिखूंगा, साइन a प्लस बी अपॉन कॉस a प्लस बी, साइन a प्लस बी अपॉन कॉस a प्लस बी। दूसरा तो कुछ नहीं कर सकता मैं। अब रूल लगा दो यहाँ पे, क्या है रूल? साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ऐसा हो जाएगा बच्चों। और यहां पे क्या हो जाएगा? कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। ये हो गया। ये हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ साइन a प्लस बी और कॉस a प्लस बी के जो रूल्स अभी प्रूफ किए हमने, उसको पुट कर दिया है ना, रख दिया है जस्ट।
रूल को बैठा रखने में तो प्रॉब्लम नहीं है ना, उतना तो नहीं होना चाहिए ना, हमने साइंस लिया है ना अच्छे से। ओके, हमारा टारगेट तो जेई है, तो यहाँ पे तो नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आप एक चीज़ कर लो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos A cos B से डिवाइड करेंगे, cos A cos B, माइंड इट। सर क्यों ऐसा? तो देखो उसका भी रीज़न है, अभी पता चलेगा हमको। देखो sin A cos B cos A sin B, इसको डिवाइड किया हमने cos A cos B से, और नीचे cos A cos B तो था और sin A sin B, और इसको भी डिवाइड किया। सेम चीज से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो डिवाइड करते ही हैं हम लोग। अब ऐसा करने से क्या हो गया बच्चों, देखो यहाँ पे जब ये इसके नीचे जाएगा ना, इसके नीचे, तो देखो cos B कट हो जाएगा, तो sin A अपॉन cos A tan A, यानी रहा क्या, tan A। ओके, जब ये इसके नीचे जाएगा तो cos A कट हो जाएगा, तो sin B अपॉन cos B क्या आ जाएगा, tan B हो जाएगा बच्चों। उसी तरह से यहाँ पे ये इसके नीचे जाएगा तो पूरा कट हो जाएगा, देखो cos A cos B cos A cos B, तो इट विल बिकम 1, माइनस इसके नीचे जाएगा तो कुछ कट नहीं होगा, तो sin A अपॉन cos A tan A, sin B अपॉन cos B tan B, तो हो गया क्या, tan A tan B। So this is the proof, this is the rule of tan A plus B. This is very important rule, हाँ, widely used, हम इसका सबसे ज़्यादा यूज करेंगे। sin A plus B, cos A plus B, sin A minus B, cos A minus B, tan A plus B, tan A minus B, ये 6 रूल तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है। ओके, कॉट का भी है बट ज़्यादा यूज नहीं होगा, बट यू शुड अंडरस्टैंड दिस। ओके, आपको ये पता होना चाहिए। ओके, बराबर है बच्चों। तो आगे ये रूल भी आपको पता चल गया होगा। अब इसके बाद जो रूल्स हैं सारे, जैसे कॉट का, देखो कॉट का करना है तो आप क्या कर सकते हो बच्चों, क्या कर सकते हो, अभी मैंने सिखाया था ना, वैसा ही करो ना। अगर देखो माइनस करना है, tan A माइनस B करना है तो बहुत ईजी है बच्चों, सिर्फ B को माइनस ले लो एंड यहाँ पे कॉमन आउट निकल जाएगा, तो क्या रूल हो जाएगा tan A माइनस B का, tan A माइनस tan B 1 प्लस tan A tan B। अभी लास्ट में हम लोग सारांश लिखेंगे कि आज कितने रूल्स पढ़े हैं। ओके, तो बाद में करते हैं वो। यहाँ पे देखो सब लोग, देखो cot A प्लस B का मैं हिंट दे देता हूँ। सपोज मुझे cot A प्लस B करना है ना बच्चों, तो मैं कैसा करूंगा, tan पाई बाई 2 माइनस A प्लस B कर दूंगा। ओके, अब यहां पे मैं क्या कर लूंगा, tan पाई बाई 2 माइनस A प्लस B, सॉरी माइनस हो जाएगा नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस माइनस, ये अंदर माइनस हो जाएगा, तो tan A माइनस B का रूल लगा लो एंड यू विल फाइंड द, ओके, आप वैल्यूज फाइंड कर सकते हो, आप इजी लगा सकते हो इसको, समझ सकते हो इसको, इस तरह से भी कर सकते हो, और दूसरी भी मेथड्स है इसको करने की, तो यू कैन हैव दैट। ओके, टेक्स्ट बुक में या तो हाँ बहुत इजीली कर सकते हैं ना, जैसे 10 का किया, ये तो बहुत इजी हो जाएगा। ऐसे करना थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा सपोज आपको, तो आप इसी तरह से करो। कैसे करो हैं बच्चों, कैसे कर सकते हो, बहुत इजी है। cot A प्लस B ले लो ऐसे, cos A प्लस B अपॉन sin A प्लस B। ओके, जैसे इसका किया ना वही पैटर्न रखो, तो वही वो हो जाएगा, इजी तरह से हो जाएगा। ओके, तो ये तो बहुत इजी हो गया ये। देखो बच्चों, हमने ये सम और डिफरेंस फॉर्मूला सपोज आज पढ़ा, बराबर, इसके प्रूफ्स देखे एंड द रिमेनिंग थिंग, तो ये जो है वो कहाँ पे यूज होता है, क्यों पढ़ा, तो आप सोचो कि बहुत से ऐसे एंगल्स होते हैं जिसको फाइंड करना तकरीबन यूनिट सर्कल से नहीं होता। कैसे, तो सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज मुझे फाइंड करना है साइन 75 डिग्री। नाउ 75 डिग्री यू कैन नॉट फाइंड बाय यूनिट सर्कल, है ना, आप यूनिट सर्कल से नहीं कर सकते ना, बिकॉज इसके कॉम्बिनेशन क्या बनाओगे आप, 90 माइनस 15 ऐसा, तो 15 भी कहाँ पता है, तो 15 भी फाइंड करना है तो यही है अपने पास।
तो सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला से बहुत से ऐसे एंगल्स हैं जिसको हम फाइंड कर सकते हैं, एंड इसके एप्लीकेशन से बहुत जगह पे। क्यों? क्योंकि सम और डिफरेंस फॉर्मूला से हम मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स बनाएंगे। इसके बाद का टॉपिक होगा जो मैं आपको डिटेल में करवाऊंगा। सपोज साइन 45 करना है बच्चों, तो समझो ना, साइन 45 प्लस 30 ले लिया मैंने, है ना, 45 प्लस 30 75, ओके। तो ये बना लो साइन ए प्लस बी का रूल, ये रहा फर्स्ट रूल। अरे यहाँ पे रॉन्ग लिखा है ना हमने, साइन ए प्लस बी है तो ये प्लस आएगा ना, और माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। साइन में तो जो साइन होता है वही रहता है ना, कॉस में साइन ऑपोजिट होता है, ओके। तो साइन ए प्लस बी तो यही आएगा। तो साइन ए प्लस बी का रूल लगा लो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना बच्चों। साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, सो यू कैन पुट द वैल्यूज। अब साइन 45 पता है हमको कितना है, 1/√2 है। कॉस 30 कितना है बच्चों, √3/2 है। कॉस 45 1/√2 है, और साइन 30 है 1/2, ओके। नाउ इट्स टाइम टू सिंप्लीफाई दिस। सो √3/2√2 प्लस 1/2√2, तो ऑब्वियसली द एलसीएम इज 2√2, तो √3 + 1। नाउ वी ऑल नो दैट के अंडर रूट वाला टर्म नीचे नहीं रखते हम लोग। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू डू द सर्ट्स, ओके। सो व्हाट विल हैपन, √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √6 प्लस √2/4, है ना। √2 into √3 that is √6, √2 into 2 is 1 is √2, and see √2 into √2 is a 2, so 2 2s are 4. So this is the value, see guys, this is the value of sin 75. So now onwards, अब के बाद अगर आपको बहुत बढ़िया 11-12 साइंस करना है जिसमें आपको कोई भी इतना भी रहने नहीं देना है ना अपना नॉलेज बाकी, तो जैसे आपको साइन 30 पता है ना, साइन 30 1/2 है, वैसे साइन 75 √6 प्लस √2/4 है, ऐसा पता होना चाहिए अब आज के बाद। तो इसका मतलब आप कौन से वैल्यूज फाइंड कर सकते हो ना, ऐसे बहुत से वैल्यूज फाइंड कर सकते हो बच्चों आप, है ना। अब आपको ये पता चल गया है लॉजिक कि आप क्या क्या फाइंड कर सकते हो। तो देखो आप cos 75 कर सकते हो, साइन 15 कर सकते हो। देखो साइन 15 करने के लिए दो कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे आपको, 60 - 45 कर लो, या तो 45 - 30 कर लो, है ना। 45 - 30 भी 15 ही होता है, तो वो भी कर सकते हो आप। फिर आप tan 75 कर सकते हो। दूसरा आप क्या कर सकते हो, सपोज आप सोचो कि 90 + 15 कर लिया, 15 अगर आता है तो आप 105 कर सकते हो ना, साइन 105 कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं जिसको आपको करना है। जैसे आप अब ऐसा सोच लो कि आप कोई भी एडिशन, कोई भी सब्ट्रैक्शन की वैल्यू फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग दिस, है कि नहीं, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, दिस इज अ एप्लीकेशन के। और दूसरी जगह पे, ये बहुत जगह पे हाफ एंगल रूल्स, मल्टीपल एंगल्स यानी 2θ 3θ एंगल्स, इसके बाद का लेक्चर जो सर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे, सारे प्रूफ्स। इसके बाद के लेक्चर में बहुत सारे प्रूफ्स करने हैं हमको, बट वो सारे प्रूफ करने से पहले आपको ये समझना है कि आपको ये परफेक्ट कर लेना है पहले, ओके। अगर आपको ये परफेक्ट आ रहा है ना, तो हम आगे जा सकते हैं बच्चों, बराबर है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि आप करवाया है सर ने, ओके। आप इसी तरह से tan, sin, cos सारे फंक्शंस के वैल्यू फाइंड कर सकते हो।